तो वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। गांव के विकास, ई टेंडरिंग समेत तमाम मुद्दों को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जवाब दिया। सुनिए। हरियाणा के गांव में विकास कार्य किस रूप में चल रहे हैं। चूंकि सरकार ने जब ई टेंडरिंग शुरू की थी तो उस दौरान विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन अब सरकार के साथ जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी सहमति बनने के बाद कामकाज किस रूप में चल रहा है, इस पर बातचीत करने के मेरे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद है। सर, इस वक्त पंचायत जो है वो किस रूप में कार्य कर रही है, चूंकि लंबे समय तक काम जो है वो प्रभावित रहा, लेकिन अब क्या स्थिति है? देखिएगा, जब कोविड के बाद जब काम को गति देने का समय था उस टाइम हमारी पंचायतें नहीं थी। डिपार्टमेंटल जो काम थे कहीं ना कहीं उनमें एक तेज़ी देने की, गति लेकर आने की ज़रूरत थी। पंचायतें आने के बाद भी कुछ दिनों तक थोड़ा सा विरोध रहा। अब सभी पंचायतों ने अपने अपने गाँव में डेवलपमेंट के काम को संभाल लिया है और काम को गति देने के लिए उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। साथ में अधिकारियों पर भी एक जिम्मेवारी मैं कहूँगा और बड़ी है। और जो डेवलपमेंट के कार्य थे, जो सरकार गांव को डेवलप करना चाहती थी, मूलभूत सुविधाएं देना चाहती थी और संपूर्ण विकास जो कहूँगा, उस पर अभी हमने भी कमिश्नर रिवाइज प्रोग्रेस रिवाइज मीटिंग रखी हुई है। पहले फेज में हमने रोहतक और हिसार कमिश्नरी की मीटिंग की, जितने ज़िले हमारे उसमें आते हैं। और अभी 3 दिन पहले अभी फरीदाबाद और गुड़गांव की मीटिंग थी। एक करनाल और अम्बाला की अभी जल्दी हम करने जा रहे हैं, अगले हफ्ते के अंदर अंदर। तो वहाँ का भी एक प्रोग्रेस कहूँगा कि देखने को मिली है। और जो डेवलपमेंट का सरकार ने एक फैसला लिया कि जो 10-15 जो कार्य है उनको गति दें और पूरे प्रदेश के हर गांव तक, जैसे शिवधाम है हर गांव के अंदर, उसमें चारों सुविधाएं जो देनी है, बाउंड्री है, गेट है, शेड है, पानी की व्यवस्था है। इसी प्रकार हमारी लाइब्रेरियाँ जो तैयार हो गई हैं उनमें फटाफट से टेंडर प्रोसेस से सामान लेकर उनको समर्पित प्रदेश के बच्चों को करें, पढ़ने वाले बच्चों को एक, ताकि वो उसकी सुविधा का लाभ ले सकें। इसी प्रकार ग्रे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसमें उनको गति देने का काम करीबन 2000 के आसपास ड्राइंग्स हो गए, ग्राउंड पे काम शुरू हो गए। 2000 ड्राइंग्स और यहाँ से पौंड से अप्रूवल के बाद पौंड अथॉरिटी से उसको भी हम जल्दी अब शुरू करा देंगे। इसी प्रकार फिरनियों पर लाइट की बात है, वो भी आज मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। इनको जितने भी डेवलपमेंट के कार्य थे, जो हम 9 सूत्री या 15 सूत्री कार्यक्रम हम बात करते हैं, वो काम धरातल पर जाएँ, ये इंश्योर करने के लिए पंचायतों का सरकार के साथ और सरकार का पंचायतों के साथ और अधिकारियों के तालमेल के साथ इसको गति देकर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से हम डेवलपमेंट दें, इस पर हमने कार्य तेज कर दिया है और तेज़ी से गांव की तरफ डेवलपमेंट बढ़ेगी। आपने जो एक लक्ष्य रखा है, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जो एक लक्ष्य रखा कि गांव का विकास जो वो शहरों की तर्ज पर हो, यानी शहरों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं जो है वो गांव में मिलने लगे, तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपने तैयारियां शुरू की, जो काम आगे बढ़ रहा है, गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी? बिल्कुल 100% बदलेगी। देखिएगा, गलियों की भी ज़रूरत थी, उसके साथ नालियों की ज़रूरत थी। जब देश की आज़ादी के बाद हरियाणा 66 में बना, चौपालों की समाज वाइज बना के सरकारों ने देने का काम किया। लेकिन आज हम गली नाली और चौपाल तक अपने गाँव को सीमित नहीं रख सकते। आज हम शहरीकरण की बात करते हैं, शहरों में जो सुविधाएं हैं वो मेरे हर गांव तक पहुंचे। इस पे हमने जो एक पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव का एक ब्लूप्रिंट पे एजेंडा तैयार किया था, जो बार बार हम, आपने देखा होगा, मैं संवाद प्रोग्राम में जिलावार गया था, अब मैं ब्लॉक वार ज़िले में प्रोग्राम में जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री संवाद प्रोग्राम कर रहे हैं, दूषण जी घूम रहे हैं। जो डिमांड्स हैं उनका स्वरूप बदला है। पहले गलियों की डिमांड आती थी सिर्फ, या चौपाल की डिमांड आती थी, अब ई लाइब्रेरी की मांग आई है, व्यायामशालाओं की मांग आई है, स्ट्रीट लाइट लगे उनकी मांग आई है, पार्क बने, ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से जोड़ों के जो हालात है वो ठीक हों, स्कूलों का व्यवस्था सुधरे, ये इस प्रकार कम्युनिटी सेंटर बने, इस प्रकार लाइब्रेरी बने, इंडोर जिम बने, आउटडोर जिम बने। ये लोगों में एक उम्मीद जगी है कि पहली बार ये हमारी सरकार का, गठबंधन सरकार का फैसला हम कह सकते हैं कि जो गांव का संपूर्ण विकास और शहरीकरण, ये इसकी तरफ हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं, एक बड़ा कदम प्रदेश की प्रगति के, खासतौर से गांव में प्रदेश की प्रगति की तरफ एक बड़ा कदम कह सकते हैं। अधिकारियों की आपने रोहतक और फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार में जो बैठक की है, आने वाले दिनों में आप अम्बाला में बैठक करने वाले हैं आसपास के जिलों की, अधिकारियों को क्या रवैया है सर? अब ठीक ठाक काम हो रहा है आपके विभाग में? बिल्कुल, सभी अधिकारियों का काम की तरफ किस्म से कहूँगा कि उनका ध्यान बढ़ा है और जो एक व्यवस्था थी उसमें भी एक बदलाव मेरे को देखने को मिला है। अधिकारियों ने जिम्मेवारियां ली हैं, बहुत से सुधार डिपार्टमेंट में हमने किए हैं। पेमेंट के इशू थे, चंडीगढ़ तक फाइलें आती थी,
हमने उनको ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे और जिला लेवल पे और कमिश्नरी लेवल पे देने का काम किया पावरों को, उससे भी एक गति आएगी। और हमारा चाहे इंजीनियरिंग विंग, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे हमारे CEOs हैं, BDPOs, हमारे XCN SC और हमारे JE SDO सब मिलके अब एक टीम के रूप में काम को गति देने में लग चुके हैं और एक अच्छी डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ संबंध तरीके से हम गांव की तरफ ले जाने में अपना एक बड़ा कदम हम बढ़ा चुके हैं। राज्य के चुनाव आयुक्त ने अभी जो है वो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई जगह पर बाई इलेक्शन की जहाँ जरूरत थी वहाँ के बाई इलेक्शन घोषित कर दिए हैं। तो अब प्रदेश में एक तरीके से बाई इलेक्शन हो जाएंगे, जो खाली पड़े सरपंचों के, पंचों के पद है वो भर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पर जो ई टेंडरिंग का विरोध होता था वो अब एक तरह से आप ये मानते हैं कि अब कहीं किसी तरह का गतिरोध नहीं रहा है? देखिएगा, जो चुनाव हमारे कुछ पंचायतों में चुनाव नहीं हो पाए थे, उनकी डेट की घोषणा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी गई है। जल्दी उनमें चुनाव करा के उन गाँवों में भी, ताकि उनमें भी पंचायतें बढ़े और अपने गाँव का डेवलपमेंट करें। और जो आपने विरोध की बात कही, जो राजनीति से प्रेरित कुछ एक लोग हैं, उनको छोड़ के 100% मैं कह सकता हूँ सरपंच गाँव के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, अपने गाँव को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जिन्होंने कहा है कि अब गांव में विकास कार्यों में तेजी आई है और अब केवल लोग गली, चौपाल और नाली तक सीमित नहीं है, बल्कि नई नई जो जरूरतें हैं गांव की, शहरों की तर्ज पर, उसकी भी डिमांड आ रही है और अधिकारी, कर्मचारी, पूरा विभाग मिलकर गांव के विकास को गति देने में लगा है। इसके साथ इनका ये कहना है कि ई टेंडरिंग को अब पूरी तरीके से सरपंचों ने, ग्राम पंचायतों ने अपना लिया है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ राजनीतिक जो प्रेरित लोग हैं वो जरूर अभी भी इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में पंचायत विभाग में आज जो कामकाज है ग्राम स्तर पर, गांव की जो पंचायतों में, वो उसमें तेजी आई है और जल्द गांव की तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।